नमस्कार, मैं साजिदा खातून बालाजी ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम क्लास 4th में हिंदी फर्स्ट पढ़ेंगे और आज हम स्टार्ट करेंगे अपना चौथा चैप्टर, जिसका नाम है जगदीश चंद्र बसु। ये एक भारतीय वैज्ञानिक हैं जिन्हें पेड़ पौधों में बहुत रुचि थी और उन्होंने ये हमें जानकारी दी। उन्होंने अपने खोज से हमें ये जानकारी दी कि पेड़ पौधों में भी संवेदनशीलता होती है, यानी उनमें भी जान होती है, जिनको छूने से और जिनको टच करने से, काटने से या फिर कुछ भी करने से उनको भी उतनी ही तकलीफ होती है जितना एक आम इंसान को होता है। और पेड़ों के महत्व के बारे में भी उन्होंने हमें बताया है। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। राहुल ने अपनी माँ को पुकारा, माँ, ओ माँ, जरा इधर तो आओ। देखो, जब मैं इस पौधे को छूता हूँ तो यह मुरझा जाता है और फिर थोड़ी ही देर में पहले जैसा हो जाता है। क्या मेरे छूने से इसको दर्द हो रहा है? राहुल के घर में एक प्लांट लगा हुआ था। उस पेड़ का नाम था छुईमू। उस पेड़ की पत्तियों को जब भी राहुल छूता था तो वो मुरझा जाती थी, अपने आप को सिकोड़ लेती थी और जैसे ही फिर थोड़ी देर के बाद वो वापस से पुनः खिल जाती थी। तो ये प्रतिक्रिया देखने पर राहुल अपनी माँ को बुलाया और ये सारा घटना उसने अपनी माँ को सुनाया कि जब मैं ऐसे कर रहा हूँ तो ये ऐसे बिहेव कर रहा है पेड़ मेरे साथ। तो क्या मेरे छूने से इसे दर्द हो रहा है? क्या मेरे टच करने से इस पौधे को कोई तकलीफ हो रही है? माँ आते ही बोली, बेटा, पेड़ पौधों में भी जीवन होता है, वे भी सुख दुख का अनुभव करते हैं। माँ ने उसे समझाया कि पेड़ पौधों में भी जीवन होता है और वो भी हर चीज का अनुभव यानी उसको फील करते हैं, उसको महसूस करते हैं, सुख दुख। राहुल ने माँ पूछा, माँ, इन सब के बारे में तुम कैसे जानती हो? माँ ने बताया, राहुल, इस बात का पता तो सर्वप्रथम एक भारतीय वैज्ञानिक ने लगाया था। उस महान वैज्ञानिक का नाम था जगदीश चंद्र बसु। माँ ने बताया कि पेड़ों में भी जान होती है, वह भी सांस लेते हैं। इन सारी चीजों का पता हमारे भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु ने सबसे पहले लगाया था। राहुल ने माँ से पूछा, माँ, वे कौन थे? उनके बारे में बताओ ना। माँ ने राहुल को जगदीश चंद्र बसु के बारे में बताना शुरू किया। जगदीश चंद्र बसु का जन्म फरीदपुर नामक स्थान पर 30 नवंबर 1858 को हुआ था। अब यह स्थान बांग्लादेश के ढाका जिले में पड़ता है। माँ ने उन्हें बताया कि जगदीश चंद्र जी का जन्म 30 नवंबर 1858 को हुआ था, जो फरीदपुर में हुआ था। अब ये फरीदपुर हमारे देश से अलग हो चुका है, क्योंकि वो अब ढाका में पड़ता है, जो कि बांग्लादेश की राजधानी है। वो अब दूसरे देश में वह एरिया पड़ता है। उनके पिता का नाम भगवान चंद्र बसु और माता का नाम बामा सुंदरी बसु था। उनकी माँ ने उन्हें बताया उनके पापा का नाम भगवान चंद्र बसु और उनकी माँ का नाम बामा सुंदरी बसु था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव की पाठशाला में हुई। माँ ने उन्हें बताया उनकी प्रारंभिक शिक्षा, प्रारंभिक मीन्स शुरुआती, यानी जो उनकी प्राइमरी लेवल की एजुकेशन थी वो गांव में ही हुई थी। बचपन से ही जगदीश चंद्र बसु की रुचि पेड़ पौधों में हो गई थी। वे पाठशाला में बच्चों के साथ पेड़ पौधों के विषय में बातें करते रहते थे। जगदीश चंद्र बसु बचपन से ही वो बहुत ही ज्यादा रुचि लेते थे पेड़ पौधों के बारे में बात करने के लिए और हमेशा अपने सहपाठियों से, अपने साथ के दोस्तों से पेड़ पौधों के विषय में बातें किया करते थे। 9 वर्ष की उम्र में आगे की पढ़ाई करने के लिए वे कोलकाता चले गए। वहां भी वे जीव जंतुओं, पेड़ पौधों में विशेष
रुचि लेने लगे। वे तरह तरह के फूलों के पौधे उगाते, पौधों की जड़ें उखाड़ देते, फिर चिंतन करते। जगदीश चंद्र बसु जब 9 वर्ष की उम्र हुई उनकी, तो वो अपनी आगे की शिक्षा प्राप्त करने के लिए कोलकाता चले गए और वहां पर भी वे पेड़ पौधों, जीव जंतुओं के बारे में रुचि लेकर पढ़ने लगे। जब भी वो हमेशा क्या करते थे कि पेड़ पौधों को लगाते थे किसी गमले में, और जब वो थोड़ा सा ग्रो करना स्टार्ट करता था तो वो वापस से उसको उखाड़ लेते थे और उसकी जड़ों को, उसके पत्ती पौधों को, उसके पूरे स्ट्रक्चर को देखकर वो उसके विषय में सोचते थे, विचार करते थे कि ये आखिर इसमें ये इसकी वृद्धि कैसे हो रही है, उसके बारे में पूरी चीजें सोचते थे। वे हमेशा यह जानने के लिए उत्सुक रहते थे कि क्या पेड़ पौधों में भी हमारी तरह जीवन है। उनकी उत्सुकता हमेशा इस चीज के लिए, वो हमेशा इस चीज के लिए जिज्ञासु रहते थे। हमेशा उनके दिमाग में ये क्वेश्चन आता रहता था कि क्या ये जो पेड़ पौधे हैं वो भी हमारी तरह जीवित रह सकते हैं, क्या वो भी सांस लेते हैं, क्या वो उन्हें भी खाने पीने के लिए कुछ चाहिए। वे हमेशा ये चीजें सोचते रहते थे। इस बात का पता लगाने के लिए वे जी जान से जुट गए। विज्ञान ही जगदीश चंद्र बसु का जीवन था। वे दिन रात खोज में लगे रहते थे। पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करने के लिए उन्होंने 2 यंत्र बनाए। अब उन्होंने क्या किया कि पेड़ पौधों के अध्ययन के लिए, उसके बारे में और ज्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्होंने 2 यंत्रों का आविष्कार किया। अब वे यंत्र क्या थे, चलिए देखते हैं। ये यंत्र थे कैस्कोग्राफ और रेजोनेंस रिकॉर्डर। ये 2 यंत्र थे। कैस्कोग्राफ से पौधों की वृद्धि को नापा जा सकता था तथा रेजोनेंस रिकॉर्डर से यह ज्ञात किया जाता था कि चोट लगने पर और मरते समय पौधे कांपने लगते हैं। कैस्कोग्राफ से हम किसी भी पौधे की वृद्धि की, वो कितना बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, उसकी 1 दिन के बाद, 2-3 दिनों के बाद उसकी लंबाई क्या है, वो उसने कितनी वृद्धि की, ये चीज उससे नापते थे। और रेजोनेंस रिकॉर्डर से हम पौधों में जब भी उसे चोट लगती थी, यानी हमने उसके लीफ को तोड़ दिया, उसके पत्तों को तोड़ दिया या उसकी किसी टहनी को तोड़ दिया, तो फिर जो उसमें जो चोट लगती थी उस पौधे को, वो उससे कैसे रिकवर कर रहा है कि वो जब वो पौधा बिल्कुल सूखने लगता है या मरने लगता है, मुरझाने लगता है, तो उसमें कंपन की स्थिति होती थी, तो वो उसे नापता था। उन्होंने पौधे के कष्ट और मृत्यु के दृश्य पर्दे पर दिखाए। अब उन्होंने इस यंत्र के जरिए पौधों के हर एक पार्ट को, जब वो मरता था, उसकी मृत्यु दृश्य उन्होंने उस पर्दे पर, यानी उसको रिकॉर्ड कर उसकी फिल्म एक तरह से बनाई और लोगों को दिखाया कि उस पौधे को कितना कष्ट हो रहा है उस मरते वक्त। जैसे जब भी हम लोग उसको चोट पहुंचाते हैं तो उसे कितना कष्ट होता है, या जब उस पौधे की मृत्यु हो रही होती है तो उसे भी उतना ही कष्ट होता है जितना कि एक सजीव मनुष्य को मृत्यु के समय जितनी पीड़ा होती है। उन्होंने जीवित पौधों में विद्युत की लहर दौड़ाई, जिससे पौधों का कांपना और तड़पना पर्दे पर दिखाई पड़ा। अब उन्होंने अपने प्रयोग के लिए इस प्रयोग के लिए उन्होंने क्या किया कि एक पौधा लिया और उसमें करंट लगा दिया, इलेक्ट्रिक वायर लगाकर उसमें करंट पहुंचाया। अब उस करंट को पहुंचाने से वह पौधा कांपने लगा, तड़पने लगा, और रेजोनेंस रिकॉर्डर से उन्होंने इस चीज को रिकॉर्ड कर इसकी फिल्म बनाकर पर्दे पर दिखाई। धीरे धीरे पौधा निर्जीव हो गया। यह देखकर लोग आश्चर्यचकित हो गए। धीरे धीरे जब वह पौधा धीरे धीरे मरने लगा तो वो निर्जीव पड़ गया, मतलब अब उसमें जान नहीं बची। और ये सब देख के सभी लोग बिल्कुल आश्चर्यचकित रह गए।
विज्ञान की इन खोजों के कारण ही जगदीश चंद्र बसु सारे विश्व में, सारे संसार में प्रसिद्ध हो गए। अंग्रेज सरकार ने इन्हें सर की उपाधि देकर सम्मानित किया। जो अंग्रेज सरकार थी उन्होंने इन्हें सर की उपाधि दी, यानी अब इनका नाम सर जगदीश चंद्र बसु ये हो गया। उन्होंने उनके नाम के आगे सर लगाया। जगदीश चंद्र बसु की इच्छा थी कि भारतवर्ष में भी विज्ञान संस्थाएं खुले ताकि हमारे विद्यार्थियों को विदेश जाने की जरूरत ना पड़े। उनकी ये दिली इच्छा थी, उनकी ये ख्वाहिश थी अंदर की कि भारत में भी विज्ञान की संस्थाएं, विज्ञान के कॉलेजेस स्थापित हो ताकि यहाँ के लोगों को, भारतीय लोगों को कहीं और किसी और देश जाकर विज्ञान ना पढ़ना पड़े और अपने परिवार से दूर ना होना हो। 23 नवंबर 1937 को इस महान वैज्ञानिक की मृत्यु हो गई, लेकिन अपनी वैज्ञानिक खोजों के लिए वे इस संसार में सदा जीवित रहेंगे। राहुल को माँ की बातें रोचक लगी। उसे जगदीश चंद्र बसु के बारे में जानकर बहुत अच्छा लगा। उसने माँ से कहा, माँ, मैं भी मन लगाकर पढ़ाई करूंगा जिससे मैं भी कुछ करके दिखा सकूं। माँ ने उसके गाल थपथपाए और कहा, हाँ बेटा, सच्ची लगन हो तो संसार में कोई भी कार्य असंभव नहीं है। ये कहानी से राहुल बहुत प्रेरित हुआ। उसकी माँ ने जब जगदीश चंद्र बसु के बारे में राहुल को बताया तो राहुल जो है वो बहुत ज्यादा इस कहानी से, इस जगदीश चंद्र बसु जी से बहुत ज्यादा प्रेरित हुआ और उसने अपनी माँ से वादा किया कि माँ, मैं भी कुछ न कुछ अपने जीवन में अच्छा करूंगा, कुछ न कुछ करके दिखाऊंगा जिससे सब संसार के सभी लोगों को गर्व हो उस पर। और उसकी माँ ने भी यही उसे समझाया कि बेटा, किसी भी काम को अगर हम लोग सच्ची लगन और मेहनत से करते हैं, सच्चाई और ईमानदारी के साथ किया गया कोई भी काम कभी भी विफल नहीं होता और कभी भी वो काम असंभव नहीं रह जाता जिसे हम सच्चाई और ईमानदारी के साथ करें। तो बच्चों, इस पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपने कार्य को निरंतर करते रहना चाहिए और सच्ची लगन और निष्ठा के साथ करना चाहिए, क्योंकि इस संसार में कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो असंभव है। बस जरूरत है तो एक दृढ़ संकल्प, एक दृढ़ निश्चय की जरूरत है जिससे हम लोग उस कार्य को अपने ऊपर हावी ना होने दें, ये सोचकर कि कहीं ये काम मेरे औकात से कहीं बड़ा तो नहीं है। तो ऐसे ही हम लोग भी जगदीश चंद्र बसु जी की तरह अपने अपने कार्य क्षेत्र में अपना अपना पूर्णतः योगदान देंगे। इस तरह ये चैप्टर जो है वो फिनिश होता है। इसके सारे नोट्स आपको PDF के फॉर्म में स्कूल मित्र ऐप पर मिल जाएंगे। धन्यवाद।